इस समय हम मौजूद हैं मौलवी अहमद उल्लाह शाह की मज़ार पर। यह वही मज़ार है जहां पर हम मौजूद हैं। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे एक बार देखिए, यहाँ पर कोई भी नाम नहीं लिखा है मज़ार पर। यह पहली बार मैंने देखा है कि महान क्रांतिकारी अहमद उल्लाह शाह की मज़ार है, लेकिन यहाँ पर दरवाजे पर कोई भी नाम नहीं लिखा हुआ है। हम आपको अंदर भी ले चलेंगे। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे मेरे साथ आएँ और हम आपको पूरा नज़ारा दिखाएंगे यहाँ पर किस तरह से मज़ार है। और ये देखिए, एक बार और दिखाते हैं आपको। ये पूरी मज़ार है मौलवी अहमदुल्लाह शाह की, और हम आपको और वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जहाँ पर उनका सिर आज भी दफन है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे, ये संक्षिप्त परिचय है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे एक बार आपको वो संक्षिप्त परिचय की तरफ कैमरे को करे और दिखाए। मौलवी अहमदुल्लाह शाह का जन्म 1797 में चीनापट्टम स्थान पर हुआ था। उनके पिता सैयद अहमद अली महान योद्धा टीपू सुल्तान की सेना में थे। टीपू सुल्तान ने मौलवी साहब को भी अपनी सेना में तानाशाह के पद पर विभूषित किया। महर अली शाह गौस नामक संत के संपर्क में आने के कारण आपने फकीरी अंगीकार की, बाद में डंका शाह के नाम से मशहूर हुए। मौलवी साहब ने टीपू सुल्तान, महारानी झांसी, नानाजी राव, बेगम हसरत महल के साथ फिरंगियों के विरुद्ध अनेक युद्ध लड़े और अंत में 15 जून 1858 को विश्वासघात के कारण पोया में वीर गति को प्राप्त हुए। यह था एक संक्षिप्त परिचय अहमद उल्लाह शाह का। अब हम आपको उनकी मजार भी दिखाते हैं। ये देखिए, ये मजार है अहमदुल्लाह शाह की। और आप थोड़ा अपने कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा और जूम कीजिए यहाँ पर, और देखिए ये मजार है। लेकिन ये मजार आज भी बदहाली के आंसू बहा रही थी। सबसे बड़ी बात यह है कि मौलवी अहमदुल्लाह शाह का सिर यहाँ पर दफन है और उनका धड़ आज भी पोया में दफन है। तो यह थी, हमने आपको संक्षेप में बताया अहमदुल्लाह शाह का संक्षिप्त परिचय। हम अपनी पूरी रिपोर्ट में आपको अभी दिखाएंगे कि उनके जीवन परिचय क्या था, कैसे उनका सिर कटा और कैसे वह सिर यहाँ लोधीपुर आकर दफन हुआ। राजीव शुक्ला, एडवोकेट चैम्बर फॉर लीगल हेल्प। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडवोकेट चैम्बर फॉर लीगल हेल्प के खास कार्यक्रम रियल स्टोरी में। और रियल स्टोरी में आज हम आपको लेकर चलेंगे उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर और बताएंगे आपको एक ऐसे क्रांतिकारी की दास्तान जिनका सिर अंग्रेजों ने कोतवाली के गेट पर लटका दिया था। और यह सिर किसी और का नहीं बल्कि महान क्रांतिकारी मौलवी अहमद उल्लाह शाह का था। और आज भी शाहजहांपुर के मोहल्ला लोधीपुर में स्वाधीनता संग्राम की पहली लड़ाई का एक ऐसा शेर सोया हुआ है जिसके साहस से अंग्रेजी हुकूमत थर्राती थी। अंग्रेजों के खौफ का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि क्रांतिकारी मौलवी अहमद उल्लाह शाह की पोवाया के पास जब शहादत हुई तो उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया और उसे कोतवाली के गेट पर लटका दिया गया ताकि कोई बगावत की हिम्मत ना जुटा सके। लेकिन क्रांति की धारा इतनी तेज थी कि कुछ नौजवान कोतवाली से उनका सिर उठा ले गए, जिससे लोधीपुर में दफन कर दिया गया। 1857 के गदर के इतिहास में मौलवी अहमद उल्लाह शाह का उल्लेख डंका शाह के नाम से भी हुआ। ऐसा कहा जाता है कि अहमद उल्लाह शाह जब चला करते थे तो उनके आगे डंका बजता चलता था। मौलवी अहमद उल्लाह शाह के गुरु एक साधु थे जिन्होंने उन्हें स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने की शपथ दिलाई थी। मौलवी का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि लोग सहज ही उनकी ओर आकर्षित हो जाते थे। उनके भाषणों से आग बरसती थी। फैजाबाद, रायबरेली, उन्नाव, सीतापुर, लखनऊ, शाहजहांपुर, मेरठ, आगरा आदि जिलों में मौलवी का तूफानी दौरा हुआ। अंग्रेजों ने उन्हें इतना खतरनाक समझा
कि फरमान जारी हुआ कि लखनऊ और आगरा में वह घुसने न पाए। फैजाबाद में उनके प्रवास के दौरान लोगों की भीड़ देख अंग्रेज इतना घबरा गए कि सेना ने उन्हें घेर लिया। युद्ध हुआ और वह पकड़े गए। कर्नल लेनॉक्स ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई। क्रांतिकारियों के पास जब उनके फांसी की सजा पहुंची तो वे भड़क उठे। 30 मई 1857 को लखनऊ में क्रांति की शुरुआत हुई। इधर फैजाबाद में क्रांतिकारियों ने मौलवी को छुड़ा लिया। अब मौलवी को क्रांति सेना का प्रमुख बना दिया गया और वे लखनऊ की ओर कूच कर दिए। यहाँ मौलवी की सेना ने अंग्रेजों को परास्त किया, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर भयानक युद्ध हुआ जिसमें मौलवी हार गए। इसके बाद वह और नाना साहब पेशवा शाहजहांपुर आ गए। यहाँ भी अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों का पीछा किया। जमकर संघर्ष हुआ। नाना साहब ने शहर की कई इमारतों को आग के हवाले कर दिया। कुछ अधिकारियों ने पोवाया रियासत के राजा जगन्नाथ सिंह के यहाँ शरण ली। अंततः अंग्रेजी सेना क्रांतिकारियों पर भारी पड़ी, लेकिन न मौलवी उनके हाथ आए और न नाना साहब। मौलवी मोहम्मदी की ओर निकल गए, लेकिन उन्होंने जगन्नाथ सिंह से बदला लेने की ठानी। एक दिन हाथी पर सवार होकर दलबल के साथ पोवाया की गढ़ी पहुंचे तो वहां फाटक बंद था। राजा ने अपने भाई बलदेव सिंह को उनके पास भेजा और उन्होंने उनके यहाँ शरण पर आए अधिकारियों को सौंपने को कहा। राजा के इनकार करने पर मौलवी को गुस्सा आया। उन्होंने महावत को गेट तोड़ने को कहा। इसी वक्त बलदेव ने झरोके से गोली मार दी और मौलवी अहमद उल्लाह शाह शहीद हो गए। उनकी मौत के बाद राजा जगन्नाथ सिंह ने तलवार से उनका सिर अलग कर दिया और रुमाल में लपेटकर जिला मजिस्ट्रेट के पास पहुंचे। जिला मजिस्ट्रेट ने उन्हें 50,000 का इनाम दिया। उसके बाद उनके सिर को कोतवाली पर लटका दिया गया। लेकिन आज भी महान क्रांतिकारी मौलवी अहमद उल्लाह शाह की मजार अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है और नई पीढ़ी आज भी उनकी शहादत से अनजान है। लेकिन रियल स्टोरी के माध्यम से हम आप तक हर बात कहानी पहुंचाने का प्रयास करते हैं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। अब हमें दें इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी रियल स्टोरी के साथ। तब तक आप रहें सतर्क और सुरक्षित।